गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज आप सबके साथ जो हेयर रेमेडी शेयर कर रही हूँ, ये आपको गजब का रिजल्ट देगी ही देगी। आपको अगर सफ़ेद बालों की शिकायत है तो ये न ही सिर्फ बालों को काला करेगी, बल्कि बाल लंबे, घने, मजबूत, मोटे भी होंगे। बालों का टूटना झड़ना भी बंद हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे लोहे का बर्तन और उसमें हम यहाँ पर डालेंगे लगभग 2 ग्लास पानी का। आप सब चीज़ें अपने बालों के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने लगभग यहाँ पर 2 ग्लास पानी के ऐड किए हैं। पीने का पानी ऐड करना है, हार्ड वाटर का यूज़ मत कीजिएगा। उसके बाद हम इसमें डालेंगे आंवला। मेरे पास फ्रेश आंवला था, ग्रीन वाला, तो मैं वो यूज़ कर रही हूँ। लगभग 3 आंवला हम डालेंगे। मतलब अगर आप ड्राई आंवला डाल रहे हैं तो 1 मुट्ठी आंवला डालेंगे। अगर फ्रेश है तो उसे यूज़ करें, अगर फ्रेश नहीं है तो लगभग 1 मुट्ठी के जितने आप ड्राई आंवला, पाउडर का यूज़ यहाँ मत कीजिएगा, किसी भी पाउडर का। अगर आपके पास पाउडर है तो आप यहाँ मत यूज़ कीजिए। हो सके तो यहाँ पर आप खड़ी चीज़ें यूज़ कीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम दूसरी चीज़ जो डालेंगे वो डालेंगे शिकाकाई। आंवला, शिकाकाई, ये पुराने ज़माने से लोग यूज़ करते आए हैं और उनके बाल बुढ़ापे तक काले, घने, मजबूत, मोटे रहते हैं। अब लगभग 3 से 4 फलियां डाली है मैंने शिकाकाई की। उसके बाद हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच मेथी दाना। मेथी दाना जिसे हम फेनुग्रीक सीड्स भी कहते हैं। मेथी दाना और शिकाकाई दोनों ही बालों को लंबा, घना, मजबूत बनाती है। बालों को एक नेचुरल शाइन देती है। बालों में ड्राइनेस नहीं आने देती है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 मुट्ठी भर के करी पत्ता। मेरे पास फ्रेश करी लीव्स है तो मैंने उसका यूज़ किया है। अगर आपके पास फ्रेश नहीं है तो आप ड्राई करी लीव्स का भी यूज़ कर सकते हैं। ये कि जो कड़ी पत्ता है ना, ये भी हमारे ग्रे हेयर को धीरे धीरे करके काला बनाता है। उसके साथ साथ बालों को लंबा, घना, मजबूत भी बनाता है। उसके बाद मैंने लिए 10 से 15 लगभग हिबिस्कस की लीव्स, यानी कि गुड़हल की पत्तियाँ। उसे अच्छी तरह से वॉश कर लिया। करी लीव्स को भी मैंने वॉश कर लिया था। और उसके बाद मैंने क्या किया, हिबिस्कस यानी कि गुड़हल की जो पत्तियां हैं उसे मैंने अच्छी तरह से वॉश करके हल्का दरदरा कूट लिया है। क्योंकि इसमें एक जो जेल होती है ना, वो हमारे बालों पर कमाल का रिजल्ट देती है। ये सब जो हमने चीज़ें यूज़ की है, ये ग्रे हेयर के लिए तो फ़ायदेमंद है ही, उसके साथ ये बालों को लंबा, घना, मजबूत, मोटा भी बनाती है। अब डालेंगे हम इसमें हिबिस्कस के फ्लावर यानी गुड़हल के फूल। अगर आपके पास गुड़हल के फ्रेश फ्लावर नहीं है तो सूखे फ्लावर आते हैं, 1 मुट्ठी भर के उसे यूज़ कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो बाद में आप पाउडर यूज़ करना, इस वक्त आप पाउडर यूज़ मत करना, ठीक है। यहाँ पर जितना हो सके सब खड़ी चीज़ें लेना। अब हम यहाँ पर लेंगे, मैंने लगभग 7 से 8 डाल दिए हैं गुड़हल के फूल। उसके बाद लिए हैं मैंने रीठा। रीठा जिसे सोप नट भी कहते हैं, ये भी बालों को लंबा, घना, मजबूत बनाता है। बालों में एक नेचुरल, ये शैम्पू का काम करता है। मतलब जो लोग नेचुरल शैम्पू यूज़ करते हैं वो रीठा ज़रूर यूज़ करते हैं। ये बालों को बहुत ही अच्छी तरह से साफ़ करता है। उसके बाद मैंने यहाँ पर 5 से 6 रीठा डाल दिए अच्छी तरह से, उसमें से बीज निकाल कर। उसके बाद 2 चम्मच मैंने लिए थे चावल। जो भी आपके घरों में चावल हो उन्हें अच्छी तरह से वॉश कर लें और उसके बाद इसमें डाल दें। लगभग 2 चम्मच के जितने मैंने डाले हैं यहाँ पर चावल। अब मैं क्या करूँगी, हम क्या करेंगे, इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से एक बार मिक्स करेंगे और इसे हम ढककर ओवरनाइट के लिए छोड़ देंगे, या कम से कम 4 से 5 घंटे ज़रूर रखें, ठीक है। जैसे इन सब में आयरन की गुडनेस भी आ जाए और ये सब चीज़ें अच्छी तरह से फूल भी जाए। जैसे अगर आपने ड्राई आंवला अगर यूज़ किया है तो वो फूलता है, मेथी दाना काफ़ी मात्रा में फूलता है, ठीक है, शिकाकाई फूलेगी। तो अब क्या करेंगे, जब ओवरनाइट अगर रखेंगे तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा। उसके बाद हम ऊपर का पानी फ़िलहाल में साइड करेंगे, बाद में हम इसका यूज़ करेंगे। इस वक्त हम इसे निकाल लेंगे और बाकी की जो भी चीज़ें हैं हम इसे ग्राइंड करेंगे, ठीक है, ग्राइंडर जार में डाल के। यहाँ पर हमने लिया है आंवला, रीठा, शिकाकाई, मेथी दाना, करी पत्ता, हिबिस्कस के फूल और पत्तियाँ
उसके साथ ही डाला है चावल के 2 चम्मच। ठीक है, अगर आपको कोई भी बात समझ में ना आए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछें, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। उसके बाद मैंने इसे बहुत ही अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया, पर अब हम इसे छानना है, नहीं तो ये बालों में फँसेगा। ठीक है? तो हम इसे छान नहीं पाएँगे, क्योंकि इसमें जो मेथी दाना था, इसमें जो गुड़हल के फूल और पत्तियाँ थे ना, वो जल्दी छानने में नहीं आती है। इसलिए आपको जो हमने पानी साइड में रखा था उसमें से ही आपको पानी डालना पड़ेगा, उसके बाद ही इसे छानेंगे। किसी पतले बिल्कुल कपड़े से, मलमल का कपड़ा हो, अच्छी तरह से इस तरह से छान लेंगे। अगर छानने में प्रॉब्लम हो तो और जो पानी हमने साइड में रखा है आप उसमें से डाल दें। ठीक है? जैसे इसका पूरा बेनिफिट मिले, वेस्ट जितना हो सके उतना कम हो। मैंने इसे बहुत ही अच्छी तरह से छान लिया है। देखिए, ये भी एक तरह का शैम्पू बन चुका है। इसमें हिबिस्कस है, इसमें चावल है, तो ये भी बालों में एक नेचुरल शाइन देगा। अगर आप चाहें तो इसे भी शैम्पू की तरह यूज़ कर सकते हैं, खास करके जिनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, वो इसे ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। पर हम इसे ऐसे यूज़ नहीं करेंगे। चलिए देखते हैं आगे का प्रोसेस हम क्या करेंगे अब। अब क्या करेंगे हम, इसमें हम डालेंगे अब कॉफ़ी। देखिए, अगर आप इसे ऐसे भी यूज़ कर रहे हैं तो हो सके तो इसमें थोड़ी-सी कॉफ़ी ऐड कर दें। ठीक है? कॉफ़ी जितनी हम अपने बालों को लगाएँगे ना, उतना ही हमारे बालों को एक नेचुरल डाई भी मिलेगी और बाल लंबे, घने, मज़बूत भी होंगे, क्योंकि इसमें कैफ़ीन होता है। हाँ, कॉफ़ी बालों को थोड़ा-सा फ्रिज़ी करती है, पर हमने इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी डाली है, मेथी दाना, शिकाकाई, जो कि बालों को ड्राई नहीं होने देगी। अब अगर आप चाहें तो ऐसे ही यूज़ करें, नहीं तो जिस तरह से मैं कर रही हूँ, मैं बता रही हूँ। मैंने क्या किया, इन सब चीज़ों को रख दिया गैस पर, गैस के फ्लेम को मैंने ऑन किया है और इसमें जो हमारा बाकी का पानी बचा हुआ था ना, जो ब्लैक कलर का हमने छान के साइड में रखा था, उसे भी मैंने ऐड कर दिया है। अब ज़्यादा नहीं, इसे सिर्फ 5 मिनट तक बॉईल करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी से नहीं तो थिक होने लगेगा। ठीक है? अगर आप कोई भी पाउडर, जैसे आप हिबिस्कस पाउडर या ऐसी कोई चीज़ है जिसका आप पाउडर यूज़ कर रहे हैं, तो आप इस वक्त पाउडर का यूज़ करना, पहले मत करना। पहले जितना हो सके खड़ी चीज़ों का यूज़ करना। ठीक है? पाउडर जो भी आपके पास, खड़ी चीज़ें नहीं है, पाउडर है, तो आप जब बॉयल करने के समय पाउडर डालना। अब ये बॉयल करने के बाद जब ठंडा हो गया है तो मैंने इसे नीचे उतार दिया है। अभी ये पूरी तरह से ठंडा नहीं है। अब हम डालेंगे इसमें अपनी हीना, मतलब मेहंदी। देखिए, इस वक्त गर्मियों का मौसम है, तो जितना हो सके आप मेहंदी लगाएं अपने बालों में, तो ठंडक भी मिलेगी बालों को, बालों को एक नेचुरल डाई का काम भी करेगी ये, और उसके साथ साथ बालों को कंडीशनिंग भी करेगी। मैंने आज हिना विदा की मेहंदी यूज़ की है। ये बहुत ही अच्छी है, पर हाँ, थोड़ी सी कॉस्टली है। बहुत ज़्यादा थिक मत बनाइएगा मेहंदी। इसे अब 2-3 घंटे के लिए छोड़ दें, उसके बाद बालों में अच्छी तरह से लगा लें। 2.5 से 3 घंटे ज़रूर रखें और सिर्फ नॉर्मल पानी से अपने बालों को वॉश करें, क्योंकि ये एक शैम्पू का भी काम करेगा। तो 2 दिनों तक अपने बालों पर कुछ भी मत लगाइएगा, उसके बाद ऑयलिंग के बाद शैम्पू करना। अगर आपको फिर भी इसका कलर पसंद नहीं आए तो आप दूसरे या तीसरे या चौथे दिन इंडिगो का यूज़ कर सकते हैं। और मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस ज़रूर